पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनमें पांचों राज्य पश्चिम बंगाल से लेकर असम, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी तक किसकी सरकार बनेगी इसका अनुमान बताया गया है। लेकिन ये सर्वे भी सवालों से घिर गए। टीएमसी ने खासतौर पर सर्वे एजेंसी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से वोटिंग के दौरान मिली शिकायतों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है, जिसे लेकर राज्य का सियासी पारा हाई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल इस वक्त चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर बना हुआ है। दरअसल 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान हुआ और चुनाव आयोग के मुताबिक 92.67% लोगों ने वोट डाले। पहले चरण में भी इसी तरह 93.19% लोगों ने रिकॉर्ड मतदान किया, लेकिन बीजेपी ने 77 बूथों पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान की मांग कर दी है। इन 77 बूथों में 64 बूथ डायमंड हार्बर के अंतर्गत आते हैं, जो टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है। और चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी की शिकायत पर तुरंत एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने सीईओ कार्यालय से रिपोर्ट तलब की है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही इस पर फैसला भी हो सकता है। चुनाव आयोग की यह सक्रियता सवालों के घेरे में आ गई है, जबकि शाम 6 बजे तक कतार में कितने मतदाता थे, इसके आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने भी चुनाव आयोग की इस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल में बाकी राज्यों की तस्वीर मानो साफ दिखाई दी, मगर पश्चिम बंगाल को लेकर अलग अलग दावे सामने आए, जिसे लेकर टीएमसी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि गोदी चैनलों ने भाजपा के लिए बेतहाशा बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े पेश किए, नहीं तो मोदी और शाह को 4 मई के लिए मतगणना एजेंट नहीं मिल पाते। हर चुनाव में यही तरीका अपनाया जाता है। मेरी बात याद रखना, रविवार तक वो बीजेपी को 200 सीटें दे देंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के लिए 7 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी सरकार बनने की संभावना जताई गई है। लेकिन अगर डीबी लाइव और इलेक्ट्लाइन की एग्जिट पोल की बात करें तो इसके मुताबिक केरलम में 74 से 78 सीटों के साथ यूडीएफ सत्ता में आ सकती है, जबकि 52 से 58 सीटों पर जीत के साथ एलडीएफ विपक्ष में रह सकती है। वहीं तमिलनाडु में 149 से 155 सीटें हासिल कर डीएमके सत्ता में बरकरार रह सकती है, जबकि 69 से 75 सीटों के साथ एआईएडीएमके गठबंधन विपक्ष की भूमिका में रह सकता है। पुदुचेरी में 14 से 18 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में आ सकता है। वहीं कांग्रेस गठबंधन 10 से 14 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल बन सकता है। असम में भी एनडीए अपनी कुर्सी बचा लेगा, उसे 74 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 41 से 47 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 166 से 178 सीटों के साथ टीएमसी चौथी बार सरकार बना सकती है और बीजेपी 109 से 121 सीटों पर सिमट सकती है। तो अब ये एग्जिट पोल कहां तक सही है, इसकी तस्वीर 4 मई को नतीजों के साथ साफ हो जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।